नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। पिछली 2 ताशिकाओं में 2 वीडियो में हम लोगों ने संत गुरु नानक जी लिखित गुरुबानी इस पद्य का भावार्थ देखा है। 5 पदों का भावार्थ और स्पष्टीकरण हम लोगों ने देखा है। आशा करता हूं कि पद्य का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज की तासिका में हम लोग गुरुबानी इस पद्य पर, संपूर्ण पद्य पर कुछ कृतियां देखेंगे और उसके जवाब भी यहां पर देखेंगे। पद्य नंबर 5, संत गुरु नानक, संपूर्ण पद्य पर कृतियां। कृति नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है नानक गुरु न चेतनी मनी, वहां से लेकर मेले गुरु संजोग। यहां पर 3 पद लिए गए हैं। पृष्ठ क्रमांक 23 और 24 पर हैं। यहां पर गलती से 41-42 हुआ है, लेकिन पृष्ठ क्रमांक 23 और 24 पर वो पद हैं। इन पदों में से जो भी यहां पर कृतियां दी गई हैं उनके जवाब ढूंढने हैं। अब कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, गुरु से लापरवाही बरतने वाले लोग ऐसे होते हैं। गुरु से लापरवाही बरतने वाले लोग ऐसे होते हैं। अब यहां पर इसी प्रकार आकृति निकालनी है और 4 जवाब हमें यहां पर लिखने हैं कि गुरु से लापरवाही बरतने वाले जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। उनके 4 जवाब हमें यहां पर लिखने हैं, इस प्रकार आकृति निकालकर। कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। अब संजाल पूर्ण करना है। बीच की चौखट में सवाल दिया हुआ है। सवाल है, प्रभु की नाम स्तुति के लिए गुरु नानक जी ने यह करने के लिए कहा। प्रभु की नाम स्तुति के लिए गुरु नानक जी ने यह करने के लिए कहा। अब 4 कोने में 4 जवाब हमें यहां पर लिखने हैं और संजाल जो है वो पूर्ण करना है। कृति नंबर 3, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, गुरु नानक जी अपने मन को इस प्रकार समझा रहे हैं। गुरु नानक जी अपने मन को इस प्रकार समझा रहे हैं। अब इस प्रकार आकृति हमें निकालनी है और 4 चौकोन में यहाँ पर 4 जवाब लिखने हैं। गुरु नानक जी अपने मन को किस प्रकार समझा रहे हैं, इसके जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब सवाल नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, बुआड़। नंबर 1, बुआड़। नंबर 2, मती। नंबर 2, मती। नंबर 3, अहिनिसी। नंबर 3, अहिनिसी। और नंबर 4, हौमे। नंबर 4, हौमे। इन 4 शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 है, गुरु बिना ज्ञान न होई। गुरु बिना ज्ञान न हुई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। गुरु बिना ज्ञान न हुई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। यहां पर अपने विचार लिखने हैं। सोमत का सवाल है। ये हो गए 5 सवाल। अब 5 सवालों के जवाब हमें जो भी पद्यांश दिया हुआ है उसमें ढूंढने हैं। तो चलिए अब
इन पांचों सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल नंबर 1 था, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था, गुरु से लापरवाही बरतने वाले लोग ऐसे होते हैं। 4 जवाब यहां पर हैं। पहला है, व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान। दूसरा है, केवल ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं। केवल ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं। नंबर 3, उनके अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। उनके अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। और नंबर 4 है, लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसके 4 जवाब यहाँ पर दिए हुए हैं। अब कृति नंबर 2 का जवाब देखिए। कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था, प्रभु की नाम स्तुति के लिए गुरु नानक जी ने यह करने के लिए कहा। 4 जवाब यहाँ पर दिए हैं। पहला है, मोह को जलाकर उसे घिसकर शाही बनाओ। मोह को जलाकर उसे घिसकर शाही बनाओ। नंबर 2, प्रेम भाव की कलम बनाओ। प्रेम भाव की कलम बनाओ। नंबर 3, चित्त को लेखक समझो। चित्त को लेखक समझो। और नंबर 4, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। अब सवाल नंबर 3, उसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 3 था, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था, गुरु नानक जी अपने मन को इस प्रकार समझा रहे हैं। अब 4 जवाब यहाँ पर दिए हैं। पहला है, दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। दूसरा है, प्रभु को एक क्षण के लिए भी मत भूलो। प्रभु को एक क्षण के लिए भी मत भूलो। नंबर 3 है, उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। और चौथा है, जब तक तुझ में अहंभाव रहेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जब तक तुझ में अहंभाव रहेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इस प्रकार 4 बातें यहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने मन को समझाई है। अब सवाल नंबर 4 देखिए। शब्द संपदा पर सवाल था। समानार्थी शब्द लिखिए। पहला जो शब्द था, बुआड़। बुआड़ शब्द का समानार्थी शब्द है बुआई करना। दूसरा जो शब्द था, मति। मति शब्द का समानार्थी शब्द है बुद्धि। तीसरा जो शब्द था, अहिनिशी। अहिनिशी शब्द का समानार्थी शब्द है दिन रात। और चौथा जो शब्द था, हौमे। हौमे शब्द का समानार्थी शब्द है हृदय में। और सवाल नंबर 5, स्वमत। स्वमत का जो सवाल था, गुरु बिना ज्ञान न हुई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हर एक छात्र का विचार अलग अलग हो सकता है। हर एक का जवाब अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने जवाब दिया है वो देखिए, ये मेरा मत है। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यहाँ की माटी एवं जनजीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। गुरु की प्रेरणा से आत्मा चैतन्यमय बनती है। वे हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास प्रेरक एवं विघ्न विनाशक होते हैं। उनका जीवन शिष्य के लिए आदर्श बनाने के लिए होता है। अगर आप गुरु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरु आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। गुरु का जीवन में होना विशेष मायने रखता है। गुरु हमारे दुर्गुणों को हटाता है। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय होता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं, जिसे रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है। एक नई ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसलिए गुरु हमारे लिए किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, तेरी गति मिति वहाँ से लेकर शबद बाजत भेरी। यानी अगले जो 2 पद हैं वो देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 24 पर है।
पहले पद्यांश में पहले 3 पद लिए गए थे। अब बाकी जो 2 पद हैं वह यहाँ पर दिए हुए हैं। अब उन पर कुछ कृतियाँ देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। अब कृति पूर्ण करनी है। यहाँ पर जिस प्रकार आकृति दी गई है उसी प्रकार आकृति निकालकर 4 जवाब लिखने हैं। सवाल है, गुरु नानक जी प्रभु को यह संबोधित कर रहे हैं। गुरु नानक जी प्रभु को यह संबोधित कर रहे हैं। क्या संबोधित कर रहे हैं? 4 जवाब यहाँ पर लिखने हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, प्रभु को यह खोजते फिरते हैं। अब कौन कौन खोजते फिरते हैं? प्रभु को कौन कौन खोजते फिरते हैं? 4 जो जवाब हैं हमें 4 कोने में लिखने हैं और संजाल पूर्ण करना है। अब कृति नंबर 3 देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। अब आकृति पूर्ण कीजिए में यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल है प्रभु के रूप। प्रभु के रूप, यहाँ पर प्रभु के 2 रूप हमें लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 2 जो है आकृति पूर्ण कीजिए में, वो है यह दीपक बने हैं। अब कौन दीपक बने हैं? 2 जवाब हमें यहाँ पर लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। अब सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। अब यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं और चारों शब्दों के हमें प्रत्यय युक्त शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है दान, दूसरा शब्द है दया, तीसरा शब्द है गुण और चौथा शब्द है अंतर। और चारों शब्दों के जो प्रत्ययुक्त शब्द हैं वो हमें चौकन निकालकर उसके अंदर लिखने हैं। अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 है, स्वमत, ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। अब यहाँ पर 5 सवाल दिए हुए हैं, तो चलिए अब इन 5 सवालों के भी जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। जवाब देखिए, गुरु नानक जी प्रभु को यह संबोधित कर रहे हैं। 4 जवाब यहाँ पर दिए हैं। पहला है, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। नंबर 2, उनका वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनका वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। नंबर 3, तुम अप्रकट रूप हो और प्रकट रूप भी। तुम अप्रकट रूप हो और प्रकट रूप भी। और नंबर 4 है, तुम्हारे अनेक रंग हैं। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अब सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2 देखिए, उसके जवाब देखिए। कृति नंबर 2, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था, प्रभु को यह खोजते फिरते हैं। जवाब है साधक, सिद्ध, गुरु और शिष्य या चेला। अब कृति नंबर 3 देखिए, 3 का जवाब देखिए। कृति नंबर 3, आकृति पूर्ण कीजिए। 2 सवाल यहाँ पर दिए हैं। पहला जो था प्रभु के रूप, 2 जवाब लिखने हैं। पहला जवाब है अप्रकट और दूसरा है प्रकट। ये प्रभु के 2 रूप हैं। दूसरा जो सवाल है, यह दीपक बने हैं। यह दीपक बने हैं, तो 2 जवाब हैं रवि और दूसरा है चांद। सवाल नंबर 4, कृति पूर्ण कीजिए। शब्द संपदा पर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। पहला शब्द था दान। दान शब्द का प्रत्ययुक्त शब्द है दानी। दूसरा शब्द था दया। दया शब्द का प्रत्ययुक्त शब्द है दयालु। तीसरा शब्द था गुण। गुण शब्द का प्रत्ययुक्त शब्द है गुणवान। और चौथा शब्द था अंतर। अंतर शब्द का प्रत्ययुक्त शब्द है अंतराल। अब 5वां जो सवाल था स्वमत पर, उसका भी जवाब हम देखते हैं। सवाल था, ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। जवाब, हम कभी भी किसी भी हालत में किसी भी समय में ईश्वर का नामस्मरण कर सकते हैं। घर में, बाहर काम पर, कहीं भी हम ईश्वर का नामस्मरण कर सकते हैं। हर समय ईश्वर का नाम लेते हैं तो प्रारब्ध की तीव्रता घट सकती है अथवा वह सहन करने योग्य हो सकती है।
इसके साथ ही हम अपने संचित को कुल प्रारब्ध का जोड़ है उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आता है उस दुख का मूल कारण है विभिन्न वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति। नाम जप करने से हम में ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण होता है। हमारी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति घट जाती है, दुख दूर हो जाते हैं और हमें अधिक आनंद का अनुभव होता है। ईश्वर सदा आनंद में रहते हैं। निरंतर नामस्मरण करने से हमारे अंतर्मन में भक्ति का केंद्र निर्माण होता है। नामस्मरण से हमें मानसिक शक्ति प्रदान होती है। तो यहाँ पर जो पांचवा सवाल था वो सोमत का है। सोमत में जो भी जवाब होते हैं हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। अब दो पद्यांश यहाँ पर दिए गए थे। दोनों पद्यांश पर कुछ कृतियाँ और उसके जवाब हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। धन्यवाद।